फ्रेंड्स एक बार ज़बरदस्त जानकारी लेके आए दोस्तों वैकेंसीज की। दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की सीबीएसई ने निकाली हैं दोस्तों 124 वैकेंसीज निकाली हैं ग्रुप ए बी और सी की। एक शानदार अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है उनके लिए भी, प्लस टू करके उनके लिए अलग अलग क्वालिफाइड पर्सन के लिए ये पोस्टें निकाली गई हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बताते हैं। पहली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी की, लेवल 10 की है। एज इसके लिए मैक्सिमम 35 साल है और 8 टोटल इसकी वैकेंसीज हैं। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक की 12 वैकेंसीज हैं दोस्तों इसकी। और अगली पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग की, इसकी 8 पोस्टें हैं। और अगली पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन की 7 पोस्टें हैं। और नेक्स्ट पोस्ट जो है दोस्तों अकाउंट्स ऑफिसर की है, इसकी 2 वैकेंसी हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो पोस्ट है स्टूडेंट लेवल 6 की 27 पोस्टें हैं। और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है उसकी 9 वैकेंसी है। और जूनियर अकाउंटेंट की 16 वैकेंसी हैं। और जूनियर असिस्टेंट की 35 वैकेंसी है। दोस्तों ये टोटल 124 वैकेंसीज हैं। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है अलग अलग, जिसमें किसी में ग्रेजुएशन है, किसी में प्लस टू है, वो सारी डिटेल हम नीचे जानेंगे। अप्लाई आपने इसको 22/12/2025 तक कर सकते हैं ऑनलाइन। और फीस की भी इसमें सारी डिटेल हम जानेंगे, कैसा आपने अप्लाई करना है ये भी सारे हम आपको बताएंगे। एज जो रिलैक्सेशन है जो रूल के हिसाब से इसमें सारा दिया गया दोस्तों। आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाओगे तो नोटिफिकेशन ध्यान से आपने एक बार पढ़ना है। तो दोस्तों असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए जो क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 35 साल इसके लिए मैक्सिमम एज है। और जो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। शुरू में 2 टायर में इसमें टेस्ट होना है। जो सेकंड अगर आप क्लियर कर जाते हो प्रिलिमिनरी वाला एग्जामिनेशन, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ओएमआर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव टाइप मेन एग्जामिनेशन होएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और जो नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद 55% आपके पास होनी चाहिए। और बीएड एमईडी और इक्वलेंट ये डिजायरेबल है। 30 साल इसमें दोस्तों मैक्सिमम एज लिमिट है। और इसमें भी आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा एमसीक्यू बेस्ड। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप मेन टेस्ट होगा आपका। और साथ में आपका इंटरव्यू होगा अगर आप ये 2 स्टेज क्लियर कर जाते हैं। नेक्स्ट पोस्ट अकाउंट्स ऑफिसर की, इसके लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए विद इकोनॉमिक्स कॉमर्स अकाउंट्स फाइनेंस बिजनेस स्टडीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, ये आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों इसमें जो एज लिमिट है 35 साल इसमें एज लिमिट है। अगर इसमें भी देखें तो इसमें 2 टायर की आपकी एग्जामिनेशन होना, प्रिलिमिनरी एमसीक्यू बेस और ऑब्जेक्टिव टाइप ओमर बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप मेन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सिमिलरली दोस्तों स्टूडेंट की जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, इसमें आपकी बैचलर डिग्री आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन सच एज आपका एमएस ऑफिस वगैरह चलाना आपका आना चाहिए। तो 30 ईयर्स इसके लिए एज है। और इसमें भी 2 टायर में आपके पेपर होंगे, एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप मेन एग्जाम होगा। और इसके बाद अगर आप ये 2 क्लियर करें, इसकी टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा। इसमें टाइपिंग और 35 वर्ड इंग्लिश का और या 30 वर्ड हिंदी, दोनों में से कोई भी आपके पास आने चाहिए। और ये आपका जो है आपका कंप्यूटर पे ये आपका टेस्ट होगा। और जो जिसमें जरूर मास्टर डिग्री और रुकना यूनिवर्सिटी और हिंदी अगली जो पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेटर उसके लिए चाहिए मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद एलिजिबल एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ द मीडियम एग्जामिनेशन एट दी डिग्री लेवल, ये क्वालिफिकेशन चाहिए आपको जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की। और दोस्तों अगर हम इसकी रिक्रूटमेंट की बात करें तो उसमें भी 2 टायर का आपका एग्जामिनेशन होगा। एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। ऑब्जेक्टिव टायर दूसरे टायर में वो हमारे बेस्ड डिस्क्रिप्टिव मेन एग्जाम होएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों इसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा मेन एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो 12th पास क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए विद सब्जेक्ट अकाउंटेंट बिजनेस स्टडीज़ इकोनॉमिक्स कॉमर्स और एंटरप्रेन्योरशिप फाइनेंस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टैक्सेशन कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ दिस सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ ही टाइपिंग के भी इसमें भी आपका जो है पेपर होएगा इन इंग्लिश
इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, दोनों में से कोई भी आपको आनी चाहिए। 27 साल इसमें एज लिमिट है। और इसमें भी 2 टाइम में आपका पेपर होएगा, मल्टीपल चॉइस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप मेन एग्जामिनेशन होएगा। टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर पर आपका इसमें दोस्तों होने वाला है, ये केवल एक क्वालिफाइंग आपका होगा। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए 12th पास चाहिए और साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। ये भी आपका कंप्यूटर होगा। 27 साल इसके लिए आपकी एज चाहिए। इसमें भी 2 टायर में आपका होएगा, पहला प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, और दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन आपका इसमें रहने वाला है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल है। और फीस जो इसमें SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं, केवल इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस लगनी है 250 रुपये। और जो अदर कैटेगरी जनरल कैटेगरी है उनके लिए आपका ग्रुप ए के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1750 रुपये लगेगी प्रोसेसिंग और फीस लगा के। ग्रुप बी के लिए अगर अप्लाई करते हैं 1050, और ग्रुप सी के लिए 1050, ये आपकी फ़ीस लगने वाली है फ्रेंड्स। अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। ये सारी जो डिटेल है एग्जामिनेशन स्कीम की, ये आपने पढ़ लेनी है। पॉइंट नंबर 6 में सारा दिएगा डिटेल में क्या क्या आपका इसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं। जैसे सेक्रेटरी बोल करंट अफेयर्स का आ गया, जनरल मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल हिंदी कंप्रिहेंशन, जनरल इंग्लिश कंप्रिहेंशन, बेसिक नॉलेज, ये बहुत डिटेल है दोस्तों। तो ये आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। CBSE की वेबसाइट पे आपने जाना है, वहाँ पे पहले नंबर पे आपको ये एडवर्टाइज का जो मिल जाएगा लिंक, वहाँ पर क्लिक करके आपने डिटेल में सारा पढ़ लेना है। और उसके बाद ही आपने दोस्तों, जब आपको सेटिस्फेक्शन हो कि आपको सारा कुछ समझ आ गया, जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन कर लिए, उसके बाद आपने अप्लाई करना है और उसके बाद अपनी रिटर्न की तैयारी करनी है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।